राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कर लीजिए। लाडले देखिए बैठे हैं, अपने ठंड के वस्त्र को धारण करके, टोपा वगैरह अच्छे से धारण कर रखा है इन्होंने। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे सब देवतागण बैठे हुए हैं आराम से। और हमारे लाल जी श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और ठंड के कपड़े देखो, आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को अपने अपने लाल जी के लिए, श्री जी के लिए वस्त्र चाहिए या फिर ठाकुर जी से रिलेटेड ब्लैंकेट, क्यूट और बेडशीट, आसन, जमसूट, बिब सूट या फ्रॉक, XYZ ठाकुर जी से के विंटर ड्रेसेस, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मैसेज के द्वारा कमेंट में मुझे आप बताइएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी और आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। शॉल वगैरह सब कुछ है तो आप लोगों को मिल जाएगी। आप ड्रेसेस देख सकते हैं। हमारी श्री जी और हमारे नन्हे किशु भी हैट लगा करके बैठे हैं, वुलन वाली हैट है और देख सकते हो कि कितनी स्टाइलिश बनी है। तो आप लोगों के भी ऑल साइज, मतलब जितने भी आपके ठाकुर जी हैं, बड़े छोटे, तो आपको हर प्रकार के ऑल साइज अवेलेबल हो जाएगी ड्रेसेस। और देख सकते हैं आप लोग ठाकुर जी को। और आपके साथ साथ ही मैं जो चर्चा करूँगी मैं बता देती हूँ आपको इसमें कि ठाकुर जी की जो सेवा अर्चना है ठंड में किस प्रकार से हो रही है, आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ में आपको मैं थोड़ी सी ठाकुर जी की लीलाएं चर्चा आरंभ करती हूँ। ये तो हमारी ऐसे एक छोटी सी चर्चा है कि जैसे कि हम लोग ठाकुर जी से सेवा अर्चना करते हैं, ठंड की अलग रूटीन हो जाती है और गर्मी की अलग रूटीन हो जाती है। और हालांकि लाल जी हर घर में विराजित है, सबको पता है कि ठंड की कैसे रूटीन है और गर्मी की हमारी कैसे रूटीन होती है। बस थोड़ा बहुत सा चेंजेस हो जाती हैं ड्रेसेस के अकॉर्डिंग और टाइमिंग हो जाती है सेवा की, शयन की, इस प्रकार से कुछ तो वो करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मुझसे, मैं जब लाइव में आई थी तो मैया ने मुझसे पूछा था तो मैं बता देती हूँ, आज थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लाला जिस आसन पे, वुलन वाला आसन पे बैठे हैं, तो वो वुलन वाले आसन को हमने क्या करा है कि जो लास्ट ईयर के और बैक लास्ट ईयर के लाला की जितनी भी सारी वुलन ड्रेसेस थी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन भर जाता है कि हम लोगों को ड्रेसेस नहीं पहनानी है, या फिर मेरा ऐसा मन हो रहा है कि अब ये मन भर गया, मतलब कि ठाकुर जी नहीं पहन रहे, या मेरे को 2-4 बार 5-10 बार पहना लिया मैंने, अब मुझे ना उनके लिए कुछ और बनाना है, मैं नहीं पहनाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मन में आ ही जाता। और ऊन हमारे कभी खराब नहीं होते हैं। ऊन देखिए आप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ें, जैसे कहते हैं कि हमें जो चीज़ विरासत में मिल जाती है, तो ये ऊन भी कुछ उसी तरीके से होते हैं कि ऊन जल्दी खराब नहीं होता है। ऊन में क्या होता है कि आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चला सकते हो, 5 साल से भी ज़्यादा चल जाते हैं ऊन के कपड़े। कभी ऐसा होता है कि देखिए कि आगे की हमारी क्या स्थिति रहे। ठाकुर जी तो वैसे ऑलरेडी हर घर में विराजित हैं लाल जी। तो कभी ऐसा होता है कि कभी की स्थिति कैसी, किसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो जो हम लोग खुद से ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, वस्त्रों की सेवा, तो वो बनाने में कभी कभी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने लाल जी की सारी ड्रेसेस बना बना करके, हमने इतनी सारी हो गई हैं बहुत सारी, जैसे कि उनकी वूलन वाली हैट जो आप देख रहे हो, कैप पहनी हुई है, इतनी सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और जो कि ये इनको आप देख रहे हो कि वूलन वाले इनके जो आसन पे बैठे हैं, तो ये वूलन वाला आसन जो है इनका कि लास्ट टू लास्ट, तो मतलब 2-3 साल के जो पुराने वाले उनके कपड़े थे। हालांकि हर साल नए, हर साल जैसे ठंड आती है तो हर साल एक नए नए ऊन के बनते हैं, तो मन भर जाता है कि नहीं अब नहीं, दूसरे पहनाने, दूसरा पहनाना है। तो मैंने वो सारे की सारी जो पिछली ड्रेसेस थी, वो सारी की सारी मैंने उधेड़ करके क्या करा
कि गोले बनाए पहले और गोले बना करके रख लिए, और सारे के सारे कलरफुल हैं, कोई मिक्स नहीं है, क्योंकि एक तो कलर की हमने बनाई नहीं है ड्रेसेस, हमने बहुत सारे कलर के बनाए, तो वो हो गए सतरंगी, पचरंगी, अठरंगी, जितने सारे कलर कहो उतने सारे कलर के मिक्सअप मैच हो गए हैं। और हम लोगों ने क्या करा कि मैंने इनको बहुत सारे इस तरीके से कपड़े थे ही, तो कम से कम इनके लिए 6 बेडशीट बनी है ऐसे ही वूलन की, जो कि मैंने 2-3 तो बना दिए आसन, कि आसन पे इजली ऐसे बैठ सकें, तीनों पधरा दे, क्योंकि ठंड होती है तो ठंड में वूलन आसन भी चाहिए होता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि लाला के वस्त्रों को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, तो वो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, कि इनके लिए हम लोग इनका आसन, या फिर इनके लिए बेडशीट, या फिर ओढ़ने के लिए इनके लिए ब्लैंकेट बना सकते हैं वूलन कपड़ों से। और इससे हम वूलन वाली छोटी छोटी पिलो या फिर कुशन बना सकते हैं, क्योंकि लाल जी को हैंड रेस्ट भी देते हैं। जैसे हम लोग उनको बंसी हमेशा धारण नहीं कराते, उनके हाथ के पास में तकिया हम लोग लगाते ही लगाते हैं, तो मैंने ऊन के भी बनाए हैं उनको लगाने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और इसी तरीके से 5-6 तो इनके पिछले साल के जो कपड़े थे जितने, वो बन गए इतने सारे, तो वो मैंने बना दिए इजली, 5-6 बन गए हैं। और कुछ शॉल बनाए, जो कि शॉल अभी आप देख सकते हैं कि नन्हे कृष्ण ने ओढ़ा हुआ है जो शॉल, तो वो जो सारी शॉलों को कलरफुल इतने हैं, 3-4 कलर मिक्सअप हो जाते हैं, तो मैंने बनाए थे। इसी प्रकार से आप लाल जी के लिए रीयूज कर सकते हो। आप दूसरा ऑप्शन ये है कि मतलब आप क्या बनाए, क्योंकि हम इधर उधर फेंक नहीं सकते हैं ना ठाकुर जी के कपड़े वगैरह, तो इधर उधर हम लोग क्या करेंगे, और इतने सारे हो जाते हैं कि उसे फिर हम करें क्या, फेंक भी नहीं सकते, फेंकना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फेंकना, किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि एक तो भगवान जी के जो अंग वस्त्र हैं हम इधर उधर फेंकते नहीं हैं, उससे महापाप लगता है। दूसरी चीज़ है कि इतने सारे होते हैं तो उन्हें तो हम कितना किसी को दें, किसी को चलो ऐसा होता है कि कोई दोबारा से हम लोगों को जो कोई सेवा लेना चाहता है दे देते हैं, कि उनके ठाकुर जी के पास नहीं है या फिर वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, उनको चाहिए भी, तो हम किसी को दे भी देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। किसी को यूज़ हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है पर लाल जी की सेवा कर रहा है और वो करने में असमर्थ है, तो आप उनको ड्रेस चाहे नए बना के दीजिए, चाहे आपने जो पहले बना करके रखे हैं वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, तो उसमें कोई बेकार बात नहीं है कि हम ऐसे नहीं दे सकते, दे सकते हैं। और इधर उधर फेंकने से तो बेहतर है कि लाल जी को पहली बात तो फेंकना ही नहीं चाहिए। पर मैंने देखा है कभी हम लोग कभी कहीं दर्शन करने जाते हैं, तो कभी पीपल के पेड़ के पास रखे होते हैं या फिर ऐसे मिल जाते हैं, तो मैं उसी को देख करके बोल रही हूँ। अदरवाइज तो जो करता है ठाकुर जी को जानता है, वो तो करते नहीं है कितने लोग, बट कुछ परसेंट लोग ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए बट उनसे भी यही है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे कि हम लोग वूलन कपड़े हैं, तो वूलन कपड़ों को तो आप ऐसे करके यूज़ कर लो, उनके लिए आप ब्लैंकेट बना लो, क्विल्ट बना दो, या फिर उनके कुशन बना दो, या फिर आप आसन बना दो, या शॉल वगैरह बना दो, तो वो हमारा रीयूज़ हो जाएगा। और दूसरी ये चीज़ है कि सबसे बड़ी अच्छी बात ये रहेगी कि वो हमारे लिए ना कि एक ओल्ड मेमोरीज हो जाती हैं, कि हम लोग ठाकुर जी के लिए, देखो मैंने पहले इस कलर के कपड़े बनाए थे और ऐसे कपड़े बनाए थे, क्योंकि पिक्स भी पड़ी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, साथ ही साथ में उनके साथ में हम लोग थोड़ा सा खेलते कूदते भी हैं वो, तो वो सारी चीज़ें हमारी एक ओल्ड मेमोरीज हो जाती हैं। तो हम लोग लाल जी को कि इस कलर की ड्रेस तो पहना दी मैंने, और ऐसे ऐसे ये पहनाया था, जब ये मन भर गया था मेरा इन कपड़ों से, तो हमने इनको दोबारा से रीयूज़ कर दिया, इनको आसन बना दिया, या फिर इनको ब्लैंकेट वगैरह बना दी हमने। या फिर जैसे कि हमारी जो पीढ़ी होती है, वो तो देखिए भगवान जी पे ही डिपेंड है। भगवान जी, ठाकुर जी, श्री जी, एक तो सबसे पहले हाथ जोड़ के यही है कि जब दें भगवान जी तो उनको अपनी भक्ति में ही रखें, उनको हमेशा सही रास्ते पे लेकर के चलें, गलत रास्ते पे ना जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ठाकुर जी अपनी भक्ति में ही रखें उनको भी, बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी। और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि देखिए भाई जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई जॉब की वजह से
बाहर है, नहीं कर पाते हैं या नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट कपड़े वगैरह तो ऐसा हो जाता है ना कि नहीं बना पाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो ये एक उस पर्पस के लिए भी बेस्ट है कि हम लोगों ने ड्रेसेस तो इतनी सारी बना ली है और ये ड्रेसेस खराब होने वाली है नहीं। वो तो हमारे मन का विचार है कि अब मुझे पहनाना है और नहीं पहनाना है, नहीं लेने। पर ड्रेसेस तो कभी खराब होती नहीं है, ठीक है, कभी खराब नहीं होती है ड्रेसेस, कपड़े वगैरह। तो उसको हम रख सकते हैं। क्यों? एक तो पुरानी याद रहेंगी कि हमने अपने लाल जी के लिए सबसे पहले ये कपड़े बनाए थे, और दूसरी चीज़ ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी वो पहना सकती है, देख सकती है, क्योंकि शायद वो कर पाए। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने उनको इतना आशीर्वाद दिया कि वो कर पा रहे हैं। अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे तो वो वही कपड़े दोबारा से पहना सकते हैं धो करके, क्योंकि कपड़े वुलन वाले फटते तो है नहीं जल्दी से, तो वो पहना सकते हैं। तो ये एक हमारी यादें जुड़ी हो जाती हैं कि ठाकुर जी, चाहे हम लोग वृद्ध अवस्था में हो जाए तो एक यादें जुड़ी हो जाती हैं कि ठाकुर जी के लिए सबसे पहले जब मैंने बनाना सीखा था या मैं बना रही थी तो मैंने ऐसे करके उनके लिए ये कपड़े बनाए थे। तो ये पहली बार बनाए, ये दूसरी बार बनाए, एक तो वो सारी यादें, ठीक है, ऐसे हो जाता है हम लोगों को। तो कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ में अपने लाल जी के लिए जो भी हम करते हैं तो वो तो है ही सेवा हमारी, ठीक है, इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। और मैंने तो दिखाया था, आपको दिखाती हूँ, देखिए कि मैंने जो बेडशीट बनाई है इनके लिए, देखो आप, ये रेड और ग्रीन आपको दिख रही होगी कि ये मैंने क्या करा, आसन भी बनाए और 6-7 बने हैं। अब ये इनके बेड पे देखो, एक तो ब्लैंकेट भी डला हुआ है, बट ये ब्लैंकेट मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसको हालांकि डबल कर रखा है ब्लैंकेट को, जो बेबी ब्लैंकेट्स आते हैं वो वाली है ये ब्लैंकेट तो। बट मुझको ना तसल्ली नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर एक वूलन वाला भी ऐसा करके डाल दिया ताकि और गर्माहट दे, है ना, क्योंकि ठंड है, ठंड में तो डबल कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैंने पॉलीफिल वाली क्विल्ट तो नहीं बनाई है, तो मैंने यही इसका यही उपाय करा है। एक तो ठाकुर जी को ऐसे करके ब्लैंकेट पिल्लो वगैरह बना दी हैं, और साथ में ही मैंने इनको आसन, तो ये 6-7 आसन बने। इतने सारे तो ड्रेसेस थी, तो ये हमारे पास बने 6-7। तो हमने तो 2-3 अपने पास में रख ली और 2-3 मैंने अपने मायके में घर पे रख दी, क्योंकि वहाँ पे ठाकुर जी भी जब हमारे साथ जाते हैं, कभी भी ऐसे होता है कि किसी भी टाइम हम लोग चले जाते हैं, अनप्लानिंग चले जाते हैं, तो ये रहता है कि हाँ, मुझे इनका सामान पैक करके नहीं लेकर के जाना पड़ता, चाहे ठंड का हो चाहे गर्मी का हो। ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें इनकी व्यवस्थित रखी हुई हैं, तो वो चल जाती हैं। और आप लोग भी अगर चाहें तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आपको पुरानी जो इनकी ड्रेसेस वगैरह हैं, देखिए अगर कोई आपसे मांगता है तो आप उसको दे दीजिए। नहीं मांग रहा है या नहीं चाहिए किसी को कि नहीं हमें अपने लाल जी के लिए हम ले लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को आवश्यकता है तो दे सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी मन की इच्छा अगर भर गई है कि अब मुझे ये नहीं पहनाना है, अब मैंने ऐसे बहुत पहना दिया, तो आप, मेरा जो बस एक पर्पस है कि जो हम इसे रीयूज जो कैसे कर सकते हैं, तो बस रीयूज तो हम इसी तरीके से, क्योंकि ऊन ये सालों सालों तक खराब नहीं होते हैं, 4-4 5-5 साल 10 साल तक चलते हैं कपड़े ऊन के। तो ऊन जल्दी से खराब नहीं होता, बस इसको अगर आपको वॉश करना तो इजी में वॉश करना, ताकि बिल्कुल और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, कि मतलब ये अभी तक खराब भी नहीं हुआ है। आपको मैं दिखाती हूँ पास से, वैसे तो यहाँ से भी दिख ही रहा होगा, आप देख सकते हो कि आसन है या शॉल है, जैसे कि इन्होंने जो धारण कर रखा है, तो इसमें कितनी अच्छी से जो ये दिख रहा है आपको फिनिशिंग, या फिर आ, जो कहते हैं ना शाइनिंग, वो बनी रहती है बरकरार अच्छी खासी। तो इस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी के लिए कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना तो आप कपड़े अपने लाल जी के या श्री जी के, युगल सरकार के, प्रिय प्रीतम जी के, ऐसे ही एक ओल्ड मेमोरीज के लिए
ताकि हम लोग कभी बूढ़े तो होंगे ही, तो बूढ़े होंगे तो याद रहे कि बनाने में कभी असमर्थ हो तो वो हम लोग बना सकते हैं, धो करके उनको कर सकते हैं। तो ये यादें बरकरार रहती हैं। क्या है, मैं जब करने में कहते हैं ना कि अभी हम लोग जैसे कभी बोलते थे कि अरे नहीं, तो मम्मी कहती कि पहले तो हम भी कर लेते थे। मैंने कहा अरे कर लेते थे, अब तो हम लोग कर रहे हैं ना, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो वो वाली बात हो जाती है, तो हम लोगों को याद भी रहेगा इस प्रकार से। और थोड़ी सी जो चर्चा कर लेती हूँ मैं, कि एक तो मैया का मैंने ये प्रश्न का जवाब दिया कि अब पुराने कपड़ों का क्या करें, जैसे ऊन के मेरे पास बहुत सारी ड्रेस हो गए हैं। रानी मैया ने पूछा था, तो देखो ऊन की तो आप इसी तरीके से कर सकते हो भाई। ऊन का सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा कि आप, क्योंकि देखो कपड़े पहना चुके हो, कपड़े से मन भर गया कि अब उसको ऊन को आपको यूज़ नहीं करना, तो क्या करें, या तो आप उसको ब्लैंकेट बना लो और आसन बना लो, या फिर उनके लिए ठाकुर जी के लिए शॉल बना लो। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सब भी नहीं बनाऊं, तो जैसे कि हम जैसे मंदिर पे आसन डालते हैं, जब पूजा करते हैं, तो मैंने तो देखा अपने ठाकुर जी के पूरे उस पे पाटे पे आसन डाल रखा है, तो ऐसे बना सकते हो। और बाकी डिपेंड करती है कि आपकी किस तरीके का आसन बनाना है। डिजाइनिंग देनी है तो डिजाइनिंग दे लो, बहुत अच्छी बात है, जैसे आता है। बाकी आजकल तो डिजाइनिंग बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखो, आपको पता चल जाएगा, तो आप बना सकते हो। भाई मैं तो देखो सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को डिज़ाइन वगैरह बनाने में एक तो समय लगता है बहुत ज़्यादा। बना सकते हैं पर समय लगता है, पर जितना बन पाता है उतना बना लेती हूँ, क्योंकि और भी काम है, कर लेते हैं। बट हाँ, जब इनके हम ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं तो ड्रेस में मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ड्रेस चाहिए अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए, प्रिया प्रीतम जी के लिए, युगल सरकार जी के लिए, तो आपको ऑल साइजेस ड्रेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस साइज के चाहिए, तो आपको मिल जाएगी ईजिली। आपको वो जहाँ भी आप कहोगे तो वो आपको ऑर्डर हो जाए, आप ऑर्डर करोगे तो वो आपको वहाँ पे हम लोग पार्सल करके भेज देंगे, ठीक है। और ठाकुर जी की गर्मियों में से थोड़ी सी सर्दियों में जो रूटीन सेवा होती है चेंज हो जाती है। मैं पहले ठाकुर जी को, एक तो देखिए पहले तो सबसे पहले सबको पता ही होता है, क्योंकि हर घर में ठाकुर जी हैं ही है ना, तो सबका टाइमिंग चेंज हो जाता है, और सबको पता है कि कैसे सेवा होती है। फिर भी मुझसे मैया पूछ रही हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई देखिए ठाकुर जी अभी हर घर में हैं, लाल जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी होता है कि कोई देख करके लेता है, या किसी के घर में ठाकुर जी की सेवा अभी आई है तो उनको नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट है कि ठाकुर जी को अब जो कि गरम चाहिए चीज़ें, दूध, केसर वाला दूध, थोड़े से उसमें ड्राई फ्रूट्स रात को जब उठा करके दो या दिन में उठा करके दो, तो आप उनको वैसे दे सकते हो। थोड़ा गुनगुने पानी से न लाओ। इत्र की सेवा कम कर दो, इत्र की सेवा यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इत्र होता है ठंडा। बट जो आप रात्रि में जब उनको शयन कराते हो तो आप उनको थोड़ा सा घी से मालिश करके उनको शयन करा सकते हैं। बाकी जो सेवा का जो रूटीन है बिल्कुल वही रहता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है 19-20 का। जो कि समर वाले विंटर होते ड्रेसेस होती हैं, वो विंटर वाली ड्रेसेस में बदल जाती हैं। बाकी खाने में तो आप देखिए अभी इतनी सारी सब्जियां हर चीज़ की मिलेंगी, साग सब्जी मिल रही है, मोस्टली हरी चीज़ें, सरसों का साग, आलू, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, मूली, गाजर, गोभी, सब चीज़ मिलेंगी। ठाकुर जी को सब चीज़ का भोग लगाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि हर सीजन का पहला, चाहे सब्जी हो, पहला फल हो, तो वो ठाकुर जी को जरूर भोग में अर्पित करना चाहिए। बस है कि सात्विक भोग खाते हैं लाल जी, तो सात्विक भोग लगाएं, तो सभी को पता है। सात्विक भोग में आप बस उनको लहसुन प्याज ऐड ना करें, बाकी आप सब कुछ उनको खिला पिला सकते हैं। तो ये तो मेरे भाव थे भाई, मेरी बात थी कि ठाकुर जी को इस तरीके से हमने, कि कपड़े उनको हम लोग ऊन कैसे यूज़ करें, ऊन को रीयूज़ कैसे करना है। तो मैया, रानी मैया, आप देख लीजिएगा, आप इसी प्रकार से ऊन को रीयूज़ करना, ताकि आपको बेस्ट है ऑप्शन। आसन बना लो इस प्रकार से, इनको ब्लैंकेट बना दो। देखो ये ब्लैंकेट में भी मैंने बना दिया है,
ताकि ऊन इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, और ये सारे ऊन अच्छे वाले हैं। तो ऊन बहुत गर्म होते हैं, तो ऊन से ना गर्माहट अच्छी बनी रहती है। तो ये मैंने क्विल्ट हो या ब्लैंकेट हो, अगर आपको जैसे क्विल्ट बनानी है तो आप दो तरह से इसको बना लो, या फिर एक ही बनाओ, बड़ा बना लो और फोल्ड करके इसको सिल के इसमें पॉलीफिल भर सकते हो, तो वो भी है। बट ऊन है ऑलरेडी, और पॉलीफिल या फिर यह ठंड वाली कॉटन भर देंगे, देसी वाली कॉटन, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो उसको एक तो ऊन, ऊपर से कॉटन, तो वो डबल गर्म होगी। तो मैंने तो यही करा है कि एक ब्लैंकेट के नीचे, जैसे ये ब्लैंकेट ही है तो इसको मैं लगा देती हूँ। ठाकुर जी को अच्छी खासी खूब सारी गर्माहट बनी रहती है। कमरा हम लोग दरवाजे में लाइट छोटी वाली जलाते हैं और दरवाज़ा भेड़ देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ। गर्मा पूरी जब सुबह उठते हैं तो रूम का टेम्परेचर जो बिल्कुल एकदम ठीक रहता है। तो बस लाल जी की थोड़ी सी ठंड में यही सारी चीज़ें हैं जो सेवा है, तो आपको रखनी है। और ठंड देखिए लगती है, सब कहते हैं कि हाँ, एक बात और थी मैया की कि मैया मेरे लाल जी ना ठंडे हो जाते हैं। ठंडे तो देखो हो जाएंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लाल जी का जो श्री विग्रह है वो इसी प्रकार से है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। बट हाँ, आप ना जैसे कि ठंड अब तो आ ही गई है, तो ठंड में क्या करना है कि आप अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में अगर हीटर वीटर कमरे में लाल जी के पास थोड़ी सी दूरी पे, थोड़ी सी दूरी को बरकरार रखते हुए, ताकि बिल्कुल उनके मुंह पे नहीं, बिल्कुल उनके सामने नहीं, बिल्कुल उनके पीछे नहीं, एकदम से मैनेज करके आप हीटर वगैरह लगा सकते हो। अगर हीटर नहीं लगा सकते तो सबसे दी बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप जो जोत जला रहे हैं, तो जोत कम से कम वो दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक जोत ऐसे मतलब 3-4 घंटे तक चले, तो अच्छा है। तो जोत से तो थोड़ी सी एक गर्माहट सी बनी रहेगी उनके पास में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जैसे आग जलाते हैं, तो आग जब जलाते हैं तो हम सेकने तपने बैठ जाते हैं, बट ठाकुर जी के पास नहीं रख पाती, क्योंकि हम एक तो ऐसे वैसी व्यवस्था नहीं है और नहीं बन पा रहा है, तो वो नहीं। तो बट दी बेस्ट का ऑप्शन है कि थोड़ी जो जोत जला रहे हो ना आप ठाकुर जी के पास पूजा और सुबह शाम पूजा अर्चना करने के लिए, तो वो जोत जैसे आपने सुबह जलाई, तो सुबह कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि जब तक सुबह 10-11 बजे तक ठंड रहती है, थोड़ा सा लगता है, फिर 11 थोड़ा सा धूप जैसे होने लगती है दिन में, तो वो जोत तब तक तो एटलीस्ट जलनी चाहिए। और शाम को जैसे आप 5 बजे 6 बजे जलाएं, तो वो 8-9 जब तक लाल जी को आप शयन कराएं तब तक जलती रहे, तो बेस्ट है। तो ऐसा कर लेंगे ना तो लाल जी को कम ठंड लगेगी। घी में जब रात को शयन कराएं, थोड़ा सा घी को गुनगुना करके उनको मालिश कर दें, और उनको आप वार्म इनर पहना करके सुला सकते हो ईजिली। तो ये मेरा दो बेस्ट ऑप्शन है, मैं यही करी हूँ वूल ऊनों का। और ठंड में जैसे कि ठंड जैसे लाला ठंडे हो जाते हैं, लाला ठंडे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके विग्रह ही इस प्रकार से है, तो हम उनको कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। हम लाइट वगैरह भी लगाते हैं, फिर देखो हम लोग हीटर भी जलाते हैं, हीटर भी रख देते हैं, ठीक है, फिर हीटर भी कुछ देर बाद बंद ही करते हैं। या फिर हम लोग जब ठंड में आग वाग जलाते हैं तो हम तो खुद सेक लेते हैं, बैठ लेते हैं। तो पर ठाकुर जी के पास नहीं रखते, क्योंकि डर लगता है कि कहीं इधर उधर कुछ मिस हो गया, या हम लोग भूल गए, अचानक कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कभी ऐसा डर लग जाता है मन में। तो मैं तो जोत जलाती हूँ, जोत जला करके रख देती हूँ। तो मैं सुबह कम से कम जब पूजा अर्चना होती है ना, तो वो 4-5 घंटे तो जोत जलती है कंटिन्यूसली, और सब शाम को होती है, तो शाम को जब तक वो उनका शयन ना हो तब तक तो एटलीस्ट इतना ठंड में आप कर लो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, मैं दो ये चीज़ का ऑप्शन दूंगी, ठीक है मैया। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चर्चा कैसी लगी। आज हमने कोई बाल लीला करी नहीं है, बाल लीला भी करेंगे। मैया का जो प्रश्न है वो मैं करूँगी, बोलें कि मैया बहुत दिन हो गए आपने बाल लीला नहीं सुनाई है, बाल लीला भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, अगर और कोई भी प्रश्न करना है तो वो भी कर सकते हो, आपको मैं वीडियो बना दूंगी ऐसे ही।
और आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करोगे तो किसी के लिए वीडियो हेल्पफुल भी हो सकती है। क्योंकि कभी कभी कोई कोई देखिए, जो पुराने खिलाड़ी हैं तो उन्हें पता है, और कभी कभी नए खिलाड़ी भी होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है ना। तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ठाकुर जी की, लाल जी की सेवा कैसे होगी। तो उनके लिए शेयर करने के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि आप शेयर कर दो, बता दो उनको, कमेंट कर दो मुझको, और पॉजिटिव वाले कमेंट करना, प्यारे प्यारे से, अच्छे अच्छे से, ताकि हम लाल जी के बारे में और जानकारी दें, रुचि करें, उनकी कथाएं लीलाएं करें। ऐसे ही आप सभी लोगों पर ठाकुर जी, श्री जी कृपा बनाए रखें, और आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार स्नेह दें, आपके सारे कार्य पूर्ण हो। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।